अर्हम्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय इंडियन कल्चर एंड टूल्स ऑफ इट्स सिक्योरिटी, भारतीय संस्कृति और संस्कृति सुरक्षा के उपायों पर कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर हम चर्चा करें उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि संस्कृति क्या है। व्हाट इज कल्चर? सिंपल सी डेफिनेशन दी गई, द क्रिएटिविटी मैन ब्रिंग्स अबाउट इंटेलिजेंटली इन हिज एक्शंस एंड थॉट्स इज कॉल्ड कल्चर। संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। संस्कृति आदर्श जीवन जीने की कला है। संस्कृति का संबंध चिंतन, मनन तथा आचरण की उदात्तता से है, या यूं कहें कि अहिंसा, सत्य आदि जितने भी पॉजिटिव भाव हैं उन शाश्वत मूल्यों से है। और सिंपल वे में हम कहना चाहें तो भौतिकता का विकास जहां सभ्यता से संबंधित है, वहीं पर आध्यात्मिक विकास संस्कृति से संबंधित है। अनेक प्रकार की संस्कृतियां विश्व में देखी जाती हैं और हम देखते हैं कि विश्व मानचित्र पर अनेक संस्कृतियों का उदय समय समय पर हुआ, लेकिन वे समय के साथ अस्त भी हो गई। भारतीय संस्कृति की सरिता आज भी प्रवाहित है। इसका कारण है कि इस संस्कृति में वे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी आवश्यकता, जिनकी उपादेयता सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसने उन्हें विश्व की संस्कृति में एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तो हम उन विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करें। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो विशेषता भारतीय संस्कृति की है वो है मोस्ट एंशिएंट। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। यद्यपि मिस्र की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के समकालीन रही है, लेकिन आज उस संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल नामावशेष है। सिंधु घाटी की खुदाई में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उनसे भी ये पता चलता है कि रूस, यूरोप, अमेरिका आदि की संस्कृतियों से पूर्व भारतीय संस्कृति का जन्म हो चुका था। दूसरे, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी ग्रहणशीलता। विश्व की अन्य संस्कृतियों ने जहां अपने ही देश में पनपने वाले नवीन प्रवृत्तियों को सहन नहीं किया, और यही कारण था कि सुकरात को विष का पान करना पड़ा, ईशा को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा, लेकिन भारतीय संस्कृति की वैचारिक सहिष्णुता गजब की थी। और हम देखते हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को अधिकार मिला है, सबको सहन किया जाता है। और अशोक ने तो अपने शिलालेखों में यहाँ तक लिखाया कि हम अपने संप्रदाय का आदर करें, लेकिन अकारण किसी दूसरे संप्रदाय का अनादर न करें, उनकी निंदा न करें। तो ग्रहणशीलता, दूसरे के विचारों को, दूसरे के संस्कारों को भी ग्रहण करना, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। तीसरी जो विशेषता है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जिस संस्कृति में अध्यात्म को स्थान दिया जाता है, आध्यात्मिक वातावरण होता है, वह संस्कृति निश्चित रूप से प्रभावी होती है। और हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का लक्ष्य मोक्ष है, भौतिक विकास नहीं। सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। चौथी जो विशेषता हम कह सकते हैं वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट। भारतीय संस्कृति सर्वांगीणता पर बल देता है। व्यक्ति का, मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। अन्य संस्कृतियों ने जहां केवल एक पक्ष के विकास पर बल दिया, वहां भारतीय संस्कृति इहलोक और परलोक दोनों के विकास पर बल देती है। केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास पर ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल देती है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में हम 4 पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम जीवन की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि अर्थ और काम पर भी धर्म का नियंत्रण होना चाहिए।
अगली जो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ऑप्टिमिज्म, आशावादी दृष्टिकोण। जहां जीवन होता है वहां अनेक समस्याएं भी आती हैं, अनेक विपत्तियां भी आती हैं, लेकिन जो आशावादी होता है वो उन समस्याओं से घबराता नहीं, उन समस्याओं में से समाधान ढूंढ लेता है। तो भारतीय संस्कृति की ये आशावादी प्रवृत्ति आज भी उसकी संस्कृति को जीवित रखे हुई है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता इनकार्नेशन, अवतारवाद की बात। भारतीय संस्कृति में ये माना गया कि जब जब धर्म की हानि होती है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का प्रभाव होता है, तब तब इस धरती पर कोई न कोई महामानव अवतार लेता है। और गीता में तो कहा भी गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर हिंसा, आतंक, अनैतिकता आदि गलत प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है, कोई महापुरुष इस धरती पर अवतार लेता है और पुनः धर्म का उपदेश देकर के उस संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान देता है। तो ये इनकार्नेशन की जो परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है, उसका कारण है कि आज भी हमारी संस्कृति जीवित है। और सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी विशेषता ये कहूँ, फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल वेलफेयर, विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को नहीं, समष्टि को महत्व देती है। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, ये यहाँ का घोष रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति का घोष रहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा छोटी सोच वाले लोग कहते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जहाँ दिल उदार होता है, विशाल होता है, वहाँ पूरी पृथ्वी एक वसुंधरा होती है, एक परिवार की तरह माना जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं रही हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति अनेक संकटों के दौर से गुजर रही है। आज भारत में जो धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियां हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से वे सांस्कृतिक संकट का कारण बनते जा रहे हैं। और उनमें भी मुख्य रूप से जो कुछ कारण हमें नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला कारण है कि शिक्षा के प्रति गलत दृष्टिकोण। आज शिक्षा का मतलब ये माना जा रहा है कि हम एक अच्छा डॉक्टर तैयार कर दें, एक अच्छा वकील तैयार कर दें, एक अच्छा इंजीनियर तैयार कर दें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, उससे पहले ही उसकी क्या पढ़ाई होगी, उस पर चिंतन किया जाना शुरू हो जाता है। एक छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, जिसके खेलने खाने के दिन है, उसे हम इस तरीके से स्कूल भेजते हैं कि तो कभी कभी लगता है कि बच्चे का जितना वेट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा उसके स्कूल बैग का वेट होता है, वजन होता है। तो बचपन से ही उसे इतनी इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, इतना बौद्धिक व्यायाम करवाया जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील तो समय आने पर तैयार हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो तैयार होना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में उन तत्वों का समावेश नहीं है। तो ये शिक्षा के प्रति जो एक विपर्य दृष्टि है, वो हमारी संस्कृति के संकट का कारण बनी हुई है। दूसरी जो बात है वो है लेक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का अभाव। आज हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं, भौतिकता का बोलबाला है, चारों ओर उसी की चकाचौंध है, आध्यात्मिकता का अभाव है। अहिंसा, सत्य, मैत्री, करुणा, त्याग, इन चीज़ों का बहुत अभाव होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनके प्रति हमारी आस्था भी कम होती जा रही है, जिसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति संकट के दौर से गुजर रही है। तीसरा जो कारण है वो लेक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी, क्योंकि आज हम पर पाश्चात्य जगत का प्रभाव है। आज की युवा पीढ़ी अनुशासन को तो कारागार समझती है, जेल में बंद कर दिया ऐसा समझती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक
व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, दूसरों के अनुशासन में उसे रहना होगा, और जब तक व्यक्ति अनुशासित जीवन नहीं जिएगा वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। एक और बहुत बड़ा कारण है ब्रेकिंग ऑफ फैमिलीज, पारिवारिक विघटन। मूल्यों के विकास में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम देखते हैं कि पुराने समय में जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी नाना नानी साथ रहते थे, वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे और उन कहानियों के माध्यम से बहुत सारे मूल्यों का हस्तांतरण वे उन बच्चों में करते थे। लेकिन आज वो संयुक्त परिवार नहीं रहे, दादा दादी नाना नानी साथ नहीं रहे, माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं अपने कामों से, अपने व्यवसायों से कि वे बच्चों को संस्कार दे सकें। तो पारिवारिक विघटन भी संस्कृति उसके कमी होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एंड लेक ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, संयम का अभाव। आज इच्छाएं तो इतनी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा संयम नहीं है, न खाने का संयम, न बोलने का संयम, न इच्छाओं का संयम, कहीं संयम नहीं। और हम जानते हैं कि असंयम संस्कृति के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण मैं कहूँ तो वो है इंसिस्टेंस, आग्रह की वृत्ति। व्यक्ति में इतना आग्रह है, वो ये सोचता है कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, बस वही सही है, सामने वाला गलत है। तो जब सभी व्यक्ति अपनी बात को सही और दूसरे के बात को गलत साबित करने में लग जाते हैं, तो वहाँ हमारे संस्कृति के तत्वों का ह्रास होना निश्चित है। तो ये कुछ कारण है जो हमारी जो संस्कृति है, अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, उसको ब्रेक करने में, उसका ह्रास करने में बहुत बड़े कारण बनते हैं। यद्यपि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेक महापुरुष समय समय पर अवतरित होते हैं और वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रयास भी करते हैं। उनमें 3 नाम जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, 3 मिशन हैं ये अपने आप में, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। इन्होंने संस्कृति सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, आप सब इनके बारे में जानते भी होंगे। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना सन 1928 में की थी और इनका कार्यक्षेत्र बहुमुखी था। संस्कृति सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने विभिन्न धर्मों में प्रचलित जो रूढ़ियां थी, जो क्रियाकांड थे, उन्हें छोड़ने पर बल दिया और इसमें वे बहुत सफल भी हुए। राजा राम मोहन राय के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन आदि ने भी इसका पोषण किया और अपनी तरफ से संस्कृति सुरक्षा के अथक प्रयास भी किए। इसके बाद आर्य समाज की बात हम करें, हिंदू जाति की सामाजिक दशा में सुधार लाने के लिए महर्षि दयानंद ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी दयानंद ने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति एक स्वाभिमान जगाया था। उन्होंने नैतिक सिद्धांतों की जो एक संहिता बनाई, उसमें जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच न माना जाए, ऐसी व्यवस्था दी और स्त्री पुरुष में कोई विषम व्यवहार न किया जाए, सबको समानता का अधिकार दिया जाए। इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस मिशन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई। उसके बाद रामकृष्ण मिशन ने भी संस्कृति सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए और इन्होंने केवल हिंदू संस्कृति की प्रतिष्ठा ही नहीं, अपितु भारत के लोगों को धर्म का सही स्वरूप बताया। 19वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन का जन्म हुआ और बाद में स्वामी विवेकानंद भी इस मिशन से जुड़े और उन्होंने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार किया और उन्होंने उसमें भी बहुत सफलता प्राप्त की। उसके बाद भी अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने संस्कृति सुरक्षा के लिए प्रयास किए। उसमें एक नाम हम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का। और आप जानते हैं कि गांधी का समग्र जीवन अध्यात्म प्रधान था। उनके जीवन में सत्य, नैतिकता, अहिंसा, इन सब की साधना विशिष्ट रूप से थी। और जब वे देखते कि आज के युवक में ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही है, तो उन्हें बहुत दुख होता था। उनसे जब पूछा गया
आपको सबसे बड़ा चिंता का कारण क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि आज की युवा पीढ़ी में करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है, धर्म के प्रति अनास्था होती जा रही है। ये सचमुच हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और उन्होंने अपने जीवन में सत्य पर जितना बल दिया, बहुत बल दिया। उनसे जब पूछा गया कि भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा सत्य ही भगवान है, ट्रुथ इज गॉड। गांधी जी यद्यपि विदेश में पढ़े थे, लेकिन विदेशी संस्कृति का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वे वहां रह करके भी एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले महापुरुष थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किया। भारत में जो अनेक कुरूढ़ियां व्याप्त थी, गलत विचारधाराएं व्याप्त थी, उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास भी किया। और उसके बाद में हम देखें तो एक और महापुरुष का नाम हमारे सामने आता है, आचार्य तुलसी का। 20वीं सदी के ये एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने 9 वर्ष की छोटी उम्र में वैराग्य को अंकुरित किया और 11 वर्ष की बाल अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। 22 वर्ष की छोटी अवस्था में वे आचार्य बने और जब भारत आजाद हुआ और उस समय में उन्होंने देखा कि भारत आजाद हो गया है, लेकिन आजादी से पूर्व भारतीयों में जो एकता थी, जो संगठन था, वह संगठन, वह एकता आजादी के बाद नहीं रही, क्योंकि सब ये मानने लगे थे अब हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, अब हम पर कोई अधिकार नहीं है। तो भारतीय ही आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो उन्होंने एक घोष दिया, असली आजादी अपनाओ, केवल अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हो जाना ही आजादी नहीं है। हमारे भीतर जो गलत फहमियां हैं, हमारे भीतर जो गलत आचरण है, उसे दूर करना भी आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसे हम अणुव्रत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है, नैतिक उत्थान का आंदोलन है, चारित्रिक विकास का आंदोलन है, या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला आंदोलन है। इस अणुव्रत आंदोलन में कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम दिए गए जिनके द्वारा हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और हमारे देश की संस्कृति को हम पुनः सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे वो नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वो शाकाहार की बात हो, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा की बात हो, चाहे वो भ्रूण हत्या को रोकने की बात हो, या समाज में व्याप्त जो कुरूढ़ियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो मृत्यु होने के बाद में विधवा के साथ जो क्रूर व्यवहार होता है, ऐसी कोई बात हो। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उस समय में प्रचलित थी। आचार्य तुलसी ने इस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से उन कुप्रथाओं को, उन कुरूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया और समाज जो एक स्वस्थ समाज के रूप में देखा जाता था, वो रुग्ण बन चुका था, उसे पुनः स्वस्थ करने के लिए कुछ ऐसे मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत किए जिसको अपना करके व्यक्ति अपने संस्कृति को, अपने समाज को और अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बना सकता है। इस पर बल दिया। तो अणुव्रत का एक पूरा दर्शन है, उसे समझ करके और उसको जीवन में अपना करके हम अपनी संस्कृति को पुनः जीवित कर सकते हैं। तो आचार्य तुलसी ने जो संस्कृति सुरक्षा के लिए प्रयास किए, वो सचमुच में अद्भुत थे और उसके द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें प्राप्त भी हुए। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम ऐसे कौन से उपायों को अपनाएं जिससे कि हमारा देश पुनः वो सोने की चिड़िया वाला देश बन सके। हम बार बार गौरव के साथ ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अध्यात्म हमारे जीवन से निकलता जा रहा है, उसकी पुनः कैसे स्थापना हो सके। तो इन सब बातों के ध्यान में रख करके कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जीवन में अपना करके हम अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी उसके लिए कहते हैं कि 4 बातें विशेष रूप से हमें ध्यान देनी चाहिए, जिसमें पहली है अध्यात्म विद्या, दूसरा है योग, तीसरा है संस्कृति का शिक्षण और प्रशिक्षण, और चौथा है जीवन विज्ञान की शिक्षा।
सबसे पहले हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें, अध्यात्म विद्या की बात करें। दो प्रकार की विद्याएं प्रचलित हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। एक विद्या भौतिक विद्या होती है, जहाँ भौतिक विकास की बात होती है, और दूसरी आध्यात्मिक विद्या होती है, जहाँ आत्मा के विकास की बात होती है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी जो विद्याएं हैं वह भौतिक विकास की बात कर रही है। अध्यात्म का विकास बहुत पीछे छूटता जा रहा है। जब हम अध्यात्म के विकास पर चर्चा करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तभी हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर पाएंगे। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब है आत्मा के पास रहना, आत्मा का विकास करना। क्योंकि शरीर का कितना ही ध्यान रखें और चीज़ों का कितना ही ध्यान रखें, वे सब क्षणिक हैं, अनित्य हैं, एक दिन उन्हें नष्ट होना है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है, उसका विकास हमेशा का विकास है, और सारे विकास तो क्षणिक विकास हैं, समय के साथ उनका नाश निश्चित है, और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी निश्चित है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेरा शरीर है, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टी है, हर चीज़ एक निश्चित समय के लिए हमारे साथ है, और उस समय के बाद में उसका वियोग निश्चित है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो पहले भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, और इस लाइफ से दूसरे लाइफ में जब हम जाएंगे तो भी वो हमारे साथ रहेगी। तो जब तक हम अध्यात्म विद्या को नहीं सीखेंगे, उसे नहीं अपनाएंगे, तब तक न हम अपना विकास कर सकते हैं और न हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए अध्यात्म विद्या के अंतर्गत आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आत्मा ऐसे कौन से कर्म करती है जिससे उसका विकास हो सकता है, ऐसे कौन से कर्म करती है जिससे उसका ह्रास हो सकता है, इन सब चीज़ों का बहुत विस्तार से वर्णन होता है। और जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को समझ लेता है कि ऐसे कर्म करने से उसका ऐसा रिजल्ट होता है, तो वह व्यक्ति ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में एक भय होता है। यदि मैंने ये गलत काम किया तो इससे हो सकता है मुझे टेम्परेरी कोई खुशी मिल सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो बहुत बुरा होगा। तो रिजल्ट की चिंता को देख करके वो कोई भी गलत काम नहीं करता है। प्रायः हम देखते हैं कि दो प्रकार के रिजल्ट्स होते हैं, एक तात्कालिक रिजल्ट और एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट। हो सकता है कि किसी काम करने पर उसका तात्कालिक रिजल्ट मुझे अच्छा मिल जाए, उससे मुझे खुशी मिल जाए, या मैं जो चाहती हूँ वो मुझसे मिल जाए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जब व्यक्ति उस पर विचार करता है तो वो टेम्परेरी अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं करता, वो लंबे समय में उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है उस पर फोकस करता है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म विद्या का ज्ञान रखता है, वो अपने लाइफ में कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे कि उसकी आत्मा का पतन हो, और जहाँ आत्मा का पतन होता है वहाँ देश का पतन निश्चित रूप से होता है, संस्कृति का पतन निश्चित रूप से होता है। तो आज आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक विद्या को पुनः जीवित करें। दूसरी बात है योग की। पतंजलि का योग सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ पर उसमें उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे भीतर में ऐसी ऐसी वृत्तियां हैं, ऐसी ऐसी कामनाएं, वासनाएं हैं जो हमें बहिर्मुखता की ओर ले जाती हैं। उन वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग के अंतर्गत उन्होंने अष्टांग योग की बात कही। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका अभ्यास करें। जो व्यक्ति इनका अभ्यास करता है उसका जीवन प्रसन्नता का जीवन होता है, उसका जीवन आनंद का जीवन होता है, उसके मन में कभी कोई गलत विचार आ ही नहीं सकते। तो हमें विशेष रूप से योग की साधना करनी चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि जो योग के स्वरूप बताए गए हैं, इनका हमें विशेष रूप से प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर रहा है, और उसका ही कारण है कि आज अनेक बीमारियां उसके जीवन में आ रही हैं, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से बीमार हो रहा है या चाहे वो फिर मानसिक दृष्टि से बीमार हो रहा है। तो बीमारी का बहुत बड़ा कारण योग का अभाव है। जहाँ योग की साधना होती है वहाँ व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। तो बहुत आवश्यक है
कि मन की प्रसन्नता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए और भावों की निर्मलता के लिए हम योग की साधना करें। इसका विस्तार से वर्णन आप आगे और लेक्चर्स में सुन सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा विषय है और एक अभ्यास करने का विषय है, केवल ज्ञान करने का विषय नहीं है। तो जहाँ योग की साधना होती है वहाँ भारतीय संस्कृति अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज। सांस्कृतिक मूल्य जो रहे हैं उनका प्रशिक्षण भी हो। आज बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वैल्यूज कैसे जीवन में आए उनकी शिक्षा नहीं हो रही है। कहने के नाम पर हम नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उन्हें अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें, अपने लाइफ में उन्हें स्थान दे सकें, वह वैल्यूज हमारे जीवन में नहीं आ रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति मूल्यपरक जीवन जीता है, मूल्यों को अपने जीवन में जीता है, तो उसे बैकवर्ड माना जाता है। लगता है कि वो कोई 16वीं शताब्दी का इंसान है, क्योंकि आज ये एक फैशन बन गया है कि यदि व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल रहा है, अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, सिंपल जीवन जी रहा है, इसका मतलब वह बहुत पुराने जीवन शैली से जी रहा है, आज की जीवन शैली से वो प्रभावित नहीं है। तो पाश्चात्य संस्कृति का हम पर इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि हम उन चीज़ों को अपना करके ही ये मानते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं या हम युग के साथ चल रहे हैं। लेकिन हम जब अपनी भारतीय संस्कृति को देखते हैं, गुरुकुल परंपरा को देखते हैं, भारतीय ऋषि महर्षियों के जीवन को जब पढ़ते हैं, तो लगता है कि उनका जीवन कितना सिंपल होता था। उन्हें वैल्यूज पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। स्टूडेंट्स अपने गुरु के जीवन को देख करके, अपने टीचर्स के जीवन को देख करके अपने लाइफ में उन वैल्यूज को वो इनकलकेट कर लेते थे, शामिल कर लेते थे। आज बहुत पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो वैल्यूज उनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी लाइफ में ही वो वैल्यूज नहीं है। तो जब तक गुरु की लाइफ में वैल्यूज नहीं होंगे, टीचर्स की लाइफ में वैल्यूज नहीं होंगे, तब तक वे स्टूडेंट्स को भी टीच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए निज पर शासन फिर अनुशासन वाली बात होती है कि हमारी आने वाले जनरेशन में, आने वाले विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास हो, वे हमारी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि वे ही हमारे देश के कर्णधार हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि टीचर्स अपने जीवन में उन मूल्यों को जीवें और हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में भी कुछ ऐसा पोर्शन हो, कुछ ऐसा अभ्यास उनको बच्चों को करवाया जाए कि किस तरीके से वे अपने जीवन में उन नैतिक मूल्यों को, उन सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है साइंस ऑफ लिविंग, जो आपका विषय है, जीवन विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें सिद्धांत पर कम और प्रयोग पर, अभ्यास पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि केवल नॉलेज व्यक्ति को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपसे कहूँ, आपसे पूछूं कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, आप बता सकते हैं कि यहाँ से 400 मील दूर है। आपको नॉलेज हो सकता है, लेकिन केवल नॉलेज से आप दिल्ली नहीं पहुँच सकते हैं। दिल्ली पहुँचने के लिए आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी, अपने चरणों को गतिमान करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसी तरीके से ज्ञान हम कितना ही कर लें, कितना ही अच्छा ज्ञान कर लें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में उसका अभ्यास नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में एक अपेक्षित जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ सकता। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी मूल्यपरक शिक्षा है जिसमें केवल मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती, उन मूल्यों को हम अपने जीवन में कैसे जी सकें उसका अभ्यास करवाया जाता है। जीवन विज्ञान के अंतर्गत 16 वैल्यूज की बात की गई और उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया। कुछ हमारे नैतिक मूल्य हैं, कुछ सामाजिक मूल्य हैं, कुछ बौद्धिक मूल्य हैं, कुछ आध्यात्मिक मूल्य हैं। और उन मूल्यों का विकास कैसे करें, इसके लिए अनेक प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हमें बताई गई। और जीवन विज्ञान जो कि एक सर्वांगीण विकास की बात करता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास, जहाँ सारे विकास होते हैं वहाँ
व्यक्ति का जीवन सर्वांगीण बनता है, व्यक्ति का जो जीवन है वो एक आदर्श बनता है और वह आदर्श व्यक्ति ही भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से ये जाना कि संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं और भारतीय संस्कृति जो सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रही है उसके क्या कारण हैं और किस तरीके से हम अपने भारतीय संस्कृति की पुनः सुरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हम किन किन उपायों को काम में लें। तो आज इसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके सामने की। इसी के साथ आज की बात मैं अपनी संपन्न करती हूँ। ओम अरहम ओम।